अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है आज का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 3 है हमारा डायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट में हमारे पास डेफिनेशन में सबसे पहले ये बात बताई गई है कि व्हेन अ नेट फोर्स जो है एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अ नेट फोर्स। कि जब बॉडी पे फोर्स एक्ट करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी फोर्स की डायरेक्शन में जब हम जिस तरह से फोर्स जो है वो बॉडी पे लगा रहे होते हैं। ठीक है। द magnitude of this acceleration is directly proportional to net force। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्म है, यही डेफिनेशन जो है इसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में इन द डायरेक्शन ऑफ दैट नेट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस नेट फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस मास के। ठीक है। तो मैथमेटिकली हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ जाती हैं वो ये है कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, हमारे पास कुछ इस तरह से इसका रिलेशन आ जाता है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, दिस वन, कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F/m के। ठीक है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F/m के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हो रहा होता है, दैट इज के इज कांस्टेंट विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। जब हम उस साइन को हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हो रहा होता है, वो है के। ठीक है। इस के की वैल्यू जो है वो हमारे पास वन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 9 तक, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या है, 1। जब हम ये के की वैल्यू 1 जो है, ये 1 वैल्यू जो है, जब हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाती है, ए इज इक्वल टू 1 F/m। 1 से जाहिर है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम इक्वेशन आ जाएगी F/m। ए इज इक्वल टू F/m। तो हमारे पास ये जो m है ये डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के, जहाँ इक्वल साइन के हम उस साइड पे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाती है f इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ठीक करके कर लेते हैं, f इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है f इज इक्वल टू एम ए। कि F है हमारे पास फोर्स, M है हमारे पास मास, A है हमारे पास एक्सेलरेशन। वो फोर्स जो नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रही होती है, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के मास पे। ठीक है। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अरेंज भी इक्वेशन को करते हैं। हम ये देखें, इक्वेशन को अगर हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है। इक्वेशन क्या आ जाती है, F इज इक्वल टू एम ए। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका अगर हम लोगों ने यूनिट देखना हो तो यहाँ पे यूनिट मेंशन ही है। मैं आपको यहाँ पे इसका यूनिट भी बता देती हूँ। इसका यूनिट है F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है। यूनिट किस तरह से हम ड्राइव करेंगे, क्योंकि मास का यूनिट होता है किलोग्राम और ए का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है।
तो हम जो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो हम लोगों ने एग्जाम्पल 3.1 देखनी है। एग्जाम्पल 3.3 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। एग्जाम्पल 3.1 है हमारे पास, find the acceleration that is produced by a force of 20 न्यूटन in a mass of 80 किलोग्राम। फोर्स हमारे पास है यहाँ पे 20 न्यूटन, मास है हमारे पास 8 किलोग्राम, वैल्यू यहाँ पे गिवन है। हमारे पास जो डाटा होता है वो स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन होता है, हमने स्टेटमेंट से जो है वो डाटा जो है वो लेना होता है। मास हमारे पास है 8 किलोग्राम, फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, बट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज करें। ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है, ये है F इज इक्वल टू एम ए। बाय पुटिंग द वैल्यूज, हम वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू लगाते हैं, एम की वैल्यू लगाते हैं, तो हमारे पास जो है वो ए आ जाता है। ठीक है, ये ए इसके साथ मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 8 को यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आती है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन का यूनिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यूनिट की बात यहाँ पे बताई गई है, वो जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दी है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, 1 न्यूटन होता है, जो कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल है 3.2, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम produces an acceleration of 10 meter per second square, what acceleration the same force will produce in the mass of 8 किलोग्राम। अब यहाँ पे दो मैसेज गिवन है, एक m1 और एक m2 गिवन है। ठीक है, m1 मैस जो है जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैस m1 है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस a1 ये है हमारे पास। ठीक है, और m1 हमारे पास क्या है, ये है। बट एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन a2 पूछा गया है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है इन अ बॉडी ऑफ 8 किलोग्राम, मतलब m2 मैस में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमसे पूछा गया। m1 इज 5 किलोग्राम, m2 इज 8 किलोग्राम। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि m1 और m2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। m1 था हमारे पास 5, m2 था हमारे पास 8, a1 की वैल्यू थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a2 हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। ठीक है, a2 हमने फाइंड आउट करना है। ये भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि m1 a1 की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे कर दिया F इज इक्वल टू m1 a1। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया F इज इक्वल टू m1 a1, F इज इक्वल टू m2 a2। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन के जो इक्वल साइन है उसकी अगर एक साइड पे जो क्वांटिटीज हैं अगर वो सेम हो जाए, तो बाकी जो क्वांटिटीज आती है उनको हम कंपेयर इजीली कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है कि m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। फाइंड हमने क्या करना है, a2 फाइंड करना है। ठीक है, a2 फाइंड करना है हमने। ये m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m1 a1 डिवाइडेड बाय m2, ये इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। m1 की है 5, a1 की है हमारे पास 10 और m2 की क्या है हमारे पास 8। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखें, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला, हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है a2 का, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो क्या आ रहा है, a2 इज इक्वल टू 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ठीक करके देख लेते हैं, ये जो है हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको पता है जैसे कि इसका एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे इसका यूनिट जो है वो मेंशन कर दिया है। अब हमने आज के लेक्चर में जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखा है।
और उसके अलावा हमने जो है एग्जाम्पल 3.1 एंड 3.2 एग्जाम्पल किया, जो कि बेसिकली हमारी सेकंड इक्वेशन से जो है वो रिलेट कर रही थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। जज़ाकल्लाह। बाकी जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।